नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है SCERT के 30 डेज लिटरेसी प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। तो चलिए आज के चैप्टर में काइन मास्टर से संबंधित मैं आपको पोस्टर और मैजिकल वीडियो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, किसी भी अगर हम पोस्टर में पिक को लेते हो तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है जो एक अच्छा प्रतिरूप नहीं देता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काइन मास्टर में जाने से पहले ही हम सभी पिक्स के बैकग्राउंड एक से बना लेंगे। इसके लिए हम एक ऐप का प्रयोग करते हैं, रिमूव बीजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिमूव बीजी में जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप अपलोड करेंगे इमेज को जिसको आपको पोस्टर में यूज करना है। मान लिया आपका ये गैलरी में है, गैलरी में गए तो आप यहाँ पर पिक्स देख पा रहे होंगे। देखिए, ये मैंने पहले से रिमूव बीजी का यूज करके कर रखा है। तो हमने क्या किया है, देखिए सबका बैकग्राउंड हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक पिक को उठा लेते हैं। अब जैसे ही आप पिक को उठाएंगे वो अपलोड करेगा इमेज को और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देगा। फिर आपके पास ऑप्शंस आएंगे एडिट के। एडिट के ऑप्शन में जाते ही आपको क्या करना है, जो भी इसमें इनबिल्ट कुछ दिए होते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए नीचे कई तरह के आपको दिख रहे हैं और बहुत खूबसूरत इसमें बैकग्राउंड आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लेन बैकग्राउंड ले लेंगे। देखिए डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमने इसको सिंपल ले लिया और वापस पिक पर क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया। ये एरो देख रहे होंगे आप डाउनलोडिंग का, देन शेयर का ऑप्शन आता है और डाउनलोडिंग का। तो आपने डाउनलोडिंग पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आप क्लिक कर देंगे और आपका ये पिक आपके पास बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से हम और पिक्स के भी बैकग्राउंड्स को एक सा कर लेंगे अगर आपको सेम पोस्टर में लेना है तो। अब अगला स्टेप क्या है, हम वापस काइन मास्टर में जाएंगे। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको सबसे पहले रेशियो चुनना होता है। ये प्लस का निशान है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 3 रेशियो एस्पेक्ट दिखाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज करने लायक होता है और अप्रोप्रिएट होता है वो 16:9 होता है। तो हम यहीं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। इसमें आप मीडिया पर जाइए। मीडिया पर जाने के बाद सबसे पहले आप बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपके पास बहुत से बैकग्राउंड शो करता है। इसमें मैं उठा लेती हूँ वाइट बैकग्राउंड। देखिए जैसे ही आप बैकग्राउंड उठाएंगे, नीचे उस पर क्लिक करते ही आपको येलो कलर का इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा और इसको हम पकड़ के थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा देंगे और इस पर सही का निशान जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के पश्चात लेयर पर क्लिक करिए, फिर मीडिया में जाइए। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको लेयर वाले मीडिया पे जाना है और रिमूव बीजी में गए। क्योंकि हमने पहले से रिमूव कर रखा है, यहाँ से हम पिक उठा लेंगे। तो चलिए हम कुछ पिक्स उठा लेते हैं। हमने यहाँ अंकित सर की थी तो यहाँ पे उठा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके दिखा रहा है आपको कितनी बड़ी करनी है, छोटा करना है। तो इसका एक रेशियो आसपास का एरिया दिखाता है। अब आपको जितना भी बड़ा या छोटा साइज करना है इसको पकड़कर कर लीजिए। ये एरो का साइन होता है और ऊपर जो है वो उससे रोटेट होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम इस पिक को इस तरह से बड़ी कर रहे हैं। तो इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब सेटिंग करते जैसे ही आप पिक पर क्लिक करते हैं आपके पास किनारे एक बॉक्स खुलकर आ गया है जिसमें कैंची है और अगर सामान्य भाषा में कहें तो मिरर इमेज है और अगर आपको कट करना होता है तो स्प्लिट करके ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमने मान लिया इसमें एनिमेशन देना है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया और ये पिक इतनी हो गई। अब एनिमेशन में गए, एनिमेशन में नन पे रहता है, इसका मतलब आपको कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए। अगर आप फेड में करेंगे तो वो फेड हो जाएगा, वापस आ जाएगा।
तो इस तरह से ये ऑप्शंस हम आपको, और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं एक टाइमिंग का है कि वो कितने टाइम बाद देर से आएगा या धीमे आएगा। तो इस तरह से टाइमिंग को भी आप अप डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइमिंग इसकी 0.5 रखते हैं, 1.5 सॉरी, और क्लिक कर दिया राइट। ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पर, या चाहिए आपको मीडिया में जाना है और एक और पिक को क्लिक करना है, तो पहले हम एक और पिक ले लेते हैं। हम फिर से रिमूव बीजी के में गए और हमने यहाँ से एक और पिक को उठा लिया। अब यहाँ पे हमने दूसरी पिक को उठाया, उसको भी, अब देखिए ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे मिरर वाले पे हमने क्लिक किया तो ये दिखाएगा, क्योंकि इनका फेस हमें एक तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिररिंग का यूज करके देखिए, पहले अनुपम सर की पिक का जो फेस था वो दूसरी तरफ था, अब हमने इसको सेम इंटरफेस में कर दिया। इतना करने के पश्चात हम इनको इक्वल कर लेंगे। प्रोपोर्शन इज मस्ट। अगर आप प्रोपोर्शन सही रखेंगे तभी आपका पोस्टर अच्छा लगेगा। अभी आप देख पा रहे हैं अंकित सर की पिक थोड़ी छोटी है और अनुपम सर की थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम एक सा कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सही के निशान पर फिर से क्लिक किया और वापस इनकी पिक को नीचे आप देख पा रहे होंगे ये रोटेट कर रही हूँ मैं, तो ये एक समान एक बराबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बड़ा छोटा कर देंगे तो एक पिक ज़्यादा चलेगी और एक पिक कम देर तक वहाँ पर रहेगी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब ये हमने देखिए कट करके एक सा कर लिया। मान लिया हमें एक और पिक लेनी है, तो हम फिर सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 पिक को रखते हैं और अब आगे हमें चाहिए टेक्स्ट। तो अब हम फिर से लेयर में जाएंगे। इसमें आप देख पा रहेंगे 4th या नीचे से 2nd ऑप्शन टेक्स्ट का है। अब हमने यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे MPUTER। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी ऑन है तो यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है लिटरेसी वर्कशॉप SCERT UP। ओके कर देंगे। अब ओके करते ही देखिए ये बॉक्स में आ गया, जैसे हमें पिक्स में दिखा रहा था वैसे ही ये आ गया। और जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करने पे अब इसकी सेटिंग्स से रिलेटेड आपसे पूछेगा। आपको क्या करना है, ट्रिम टू राइट। अब देखिए ये ज़्यादा है तो ट्रिम टू राइट का मतलब है आपके दाहिने हाथ की तरफ से ये कट हो जाएगा और ये हो गया बराबर। अब हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन देना है या इस जो लिखा हुआ है इसको अच्छा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम फिर से एनिमेशन में जाएंगे और हमें जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब इस पिक में जो ये लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये मुंह पर आ रहा है, हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये ऊपर या फिर नीचे, तो हम चलिए ऊपर की ओर रखते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसमें देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है। हमें कलर अच्छा नहीं लग रहा है, हमने कलर पे क्लिक किया और यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कि ये कलर हमने चेंज कर दिया। अब इसमें एनिमेशंस और भी दे सकते हैं हम, कई तरह के एनिमेशंस होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसे बना सकते हैं। हमने इस तरह से किया और फिर से वापस गए, इस पर क्लिक किया। अब इसमें देखिए कई तरह की स्क्रिप्ट्स आते हैं, मीन्स ये किस तरह का दिखना चाहिए वो हमने क्लिक कर लिया। तो मान लिया हम इसमें कोई भी ये खांड बोर्ड ले लेते हैं और इसको राइट क्लिक पे क्लिक किया और आ गया आपका, देखिए उस तरह से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ओके कर दीजिए, अदरवाइज इसको आपको क्या करना है, फिर से फिक्स कर लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो अभी हमें लग रहा है कि चलो इसको देखें ये इतना ठीक बना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले एनिमेशन दे लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह के कुछ आएगा। अगर स्लाइड राइट किया, स्लाइड अप किया तो वो ऊपर की ओर निकल कर आएगा।
लेफ्ट लेटर बाय लेटर तो लेटर बाय लेटर करके आएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शंस होते हैं और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे वो आपका ओके हो जाएगा। अब हम चला कर देखते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपने दूसरा बैकग्राउंड लिया होता वाइट को छोड़ के तो वो उस तरह से चल रहा होता। तो इस तरह से हम किसी भी पोस्टर को बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे और बैकग्राउंड के लिए हमने अगर रेड कलर चूज कर लिया तो ये देखिए बहुत ख़राब इंप्रेशन दे रहा है। हम फिर से कलर में गए, बैकग्राउंड की इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पे जाकर हम फिर से कलर को देखिए ये बहुत डार्क लग रहा है। तो आप फिर से कलर में जाइए और इसको बदल दीजिए। तो हम कोई लाइट बैकग्राउंड उठा लेते हैं। ये देखिए तो हमें अच्छा लग रहा है तो ठीक है हम ओके कर देंगे। ये कुछ अच्छा लग रहा है तो ओके कर दिया हमने। फिर से राइट बटन पे क्लिक किया और हमारा ये सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो चलिए पोस्टर था तो इसमें आपको किसी भी ऑडियो की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि किसी भी वीडियो को कैसे बनाएं और उसमें जो मैजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कैसे आप डालेंगे। तो उसमें आपको कई नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं। अब इसको जैसे हमने पोस्टर बना लिया है तो इसमें आप इस तरह से गए शेयर के ऑप्शन में और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया तो आपका जो ये पोस्टर है वो फाइनल स्टेज में पहुँच जाएगा। एक्सपोर्ट होने पे ये है कि स्क्रीन ऑफ आपकी नहीं होनी चाहिए, ये बेटर तरीके से एक्सपोर्ट हो जाता है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप जाएंगे और देखिए इस तरह से आपका ये चलकर आएगा। ये देखिए ये आपका पोस्टर बनकर रेडी है। ये आपके दिमाग की क्रिएशन है कि आप उसमें कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं।